हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अनदर मेथड देखेंगे जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे मेथड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलग अलग मेथड के बारे में डिस्कस करूं तो जो पहला मेथड है दैट इज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का हेलोजिनेशन किस प्रकार से करते हैं, इस रिएक्शन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी थी कि कैसे अल्केन्स से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो जो मैकेनिज्म देखा था हमने वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा था कि रेडिकल आ रहा था, रेडिकल जो है अल्केन्स पे अटैक कर रहा था और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। बट आज हम दूसरे मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो अनदर मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन्स, कि अल्कीन्स पे जब कोई भी हेलोजन एसिड अटैक करेगा तो किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी हम दो मैकेनिज्म के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, मेनली फॉर मार्कोनिकोव रिएक्शन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म है वो कटायनिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है मैकेनिज्म में, और जो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इनको बारी बारी से कंप्लीटली हमें डिस्कस करना है। थर्ड वन इज द जो मेथड है वो है बाय हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अलाइलिक अल्कोहल, कैसे कि कोई भी अपने पास कोई अलाइलिक अल्कोहल होगा तो किस प्रकार से अलाइलिक अल्कोहल को मैं अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो हेलोजिनेशन हो रहा है अलाइलिक अल्कोहल के ऊपर वो NBS के प्रेजेंस में होगा, यानी कि एन ब्रोमो सस्टेनामाइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है कोई भी अलाइलिक अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल बाकी जो सिंपल जो अल्कोहल है वो किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं। मेनली इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस हेलो एसिड के साथ, कि कैसे जब अल्कोहल हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, कैसे अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो अलाइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, कैसे अल्कोहल जब PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हेलो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत सारे हैं। जैसे कि नेक्स्ट है रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस प्लस X2, रिएक्शन विद SOCl2 बाई फैटी एसिड, जिसमें हम हेंस डिकर की कंप्लीट डिस्कशन पढ़ेंगे। उस बाई फैटी एसिड जिसमें हम हेंस डिकर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हम फिंगलस्टीन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला मेथड, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हैलोजन एसिड की रिएक्शन किसके साथ, अल्कीन्स के साथ। ओके, जो पहला मेथड है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हेलो एसिड। ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है। तो कोई भी एक रिएक्शन ले लो, कोई भी एक आप अल्कीन ले लो। लेट अस टेक आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हो और इसकी रिएक्शन मान लो आप HBr के साथ कराते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि एक बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दो और एक हाइड्रोजन तो लगा दो एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा, दैट इज द Br। कैसे, हाउ, मैकेनिज्म जो है इसका क्या वो कैसे रहेगा, देखो। अब मैकेनिज्म में भी डिस्कशन ये रहेगा, मैकेनिज्म में भी एक क्वेश्चन अराइज ये होगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है अल्कीन की हेलो एसिड के साथ, वो क्या लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, क्या वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, या क्या वो अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हो रही है। ठीक है, तो अगर अगर ये जो रिएक्शन है, लेट अस टेक, मैं ये कहूँ कि भाई ये जो रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो एक बार तो हो रही है ये भाई अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड की अब्सेंस में किस प्रकार से रिएक्शन
होती है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमें देखनी है। दूसरी, यही रिएक्शन जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होगी, यही रिएक्शन जब प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होगी तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब्सेंस जब परऑक्साइड का रहेगा, अब्सेंस जब परऑक्साइड का रहेगा तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे कटायनिक मैकेनिज्म, कटायनिक मैकेनिज्म, या आप सिंपल कह सकते हो कि मार्कोनिकोव रिएक्शन है। ठीक है, और जब प्रेजेंट रहेगा परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड, इवन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो इस मैकेनिज्म को बोलेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यह इसका दूसरा नाम है, दैट इज द एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम किस प्रकार से क्या होगा। देखो, इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक, अपने पास कोई भी एक, पहले मैं जनरल मैकेनिज्म बताता हूं कि किस प्रकार से क्या बनेगा, फिर हम कोई एसिमेट्रिकल, देखो जो अपने पास अल्कीन है वो दो तरीके की हो सकती है। ये अल्कीन जो है, दैट अल्कीन इज द सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड के आइदर साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम कितना है डबल बॉन्ड के, दैट इज द एक, यहाँ पे कितना है एक, तो ये सिमेट्रिकल है। या ये कह दो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये भी किसका एग्जांपल है, दैट इज द सिमेट्रिकल अल्कीन है। एसिमेट्रिकल में क्या होगा, यानी कि डबल बॉन्ड के आइदर साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अलग अलग ले लो, यहाँ पे आपने 2 ले ली, एक ले लिया, इन दिस केस एक ले लिया, इन दिस केस 2 ले लिए, दैट मीन्स दिस अल्कीन इज नोन एज द एसिमेट्रिकल अल्कीन। और यही रोल होता है एसिमेट्रिकल अल्केन्स के थ्रू ही मैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, बट यदि मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, इवन चाहे वो मार्कोनिकोव हो चाहे वो एंटी मार्कोनिकोव हो। क्यों? हाँ, इनमें सिमेट्रिकल अल्कीन्स में भी जो है मैकेनिज्म अलग अलग रहेगा, मे बी कटायनिक हो सकता है, मे बी अनायनिक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि परऑक्साइड प्रेजेंट है या अब्सेंट है। यदि अब्सेंट है परऑक्साइड तो कटायनिक मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यदि प्रेजेंट है परऑक्साइड तो फिर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। बट सिमेट्रिकल अल्कीन में प्रोडक्ट दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम, और एसिमेट्रिकल के केस में जो प्रोडक्ट रहेंगे दोनों वो क्या रहेंगे, डिफरेंट। तो कैसे रहेंगे हम उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूं, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। हम मार्कोनिकोव को पहले देखते हैं, मार्कोनिकोव, ठीक है, यानी कि कटायनिक मैकेनिज्म को देखते हैं। कौन सा मैकेनिज्म, कटायनिक मैकेनिज्म, कैसे होगा, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो सब बातें देखो। अपने पास लेट अस टेक, आप एसिमेट्रिकल अल्कीन्स ले लो, कोई एसिमेट्रिकल अल्कीन ले ली। ठीक है, एसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम लिंक है, 2 हाइड्रोजन एटम आर लिंक, बट ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड के पास है, दैट इज द सिंगल हाइड्रोजन एटम लिंक। बोले तो इसको आप C1 नाम दे दो, इसको आप C2, तो C1 के पास 2 हाइड्रोजन है और C2 के पास सिंगल हाइड्रोजन है। अब जब ये अल्कीन HBr के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बनने की संभावनाएं हैं, 2, कौन कौन से, देखो, पहला प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, सेम प्रोसेस है, आपको डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना दिया, इसको थोड़ा सा अलग उससे रिप्रेजेंट कर लो और इजी हो जाएगा। जहाँ पे जिस बॉन्ड में चेंजेस हो रहा है वो रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड था
डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब होगा क्या, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, दूसरे के ऊपर ब्रोमीन, या पहले पे ब्रोमीन दूसरे पे हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट फॉलो होगा, बनेगा मेजर, या ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। इस प्रोडक्ट का तो नाम है दैट इज द 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इस प्रोडक्ट का नाम है दैट इज द 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो देखो इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म में क्या होगा, ध्यान से समझने वाला कंसेप्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर +2 CBSE बोर्ड एज वेल एज द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर, BSc सेकंड सेमेस्टर। देखो क्या होगा, जो HBr है हमें पता है ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, क्या लॉस करेगा, दैट इज द H पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज HBr an acid and lose H positive ion easily, H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, आसानी से लॉस। सेकंड केस में क्या है जी, आपके पास कोई भी अल्कीन है, ये आपके पास कोई अल्कीन है। अब जो भी अल्कीन होता है, इस अल्कीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये कैसे एक्ट करता है, एज एन न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। बट H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही क्या है, कम है, इसलिए किसका काम करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो होगा क्या कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो होगा क्या, दैट इज द, जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ये इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करते के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अटैक करते के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसको कार्बन नंबर 1 दे दो, इसको कार्बन नंबर 2 दे दो, तो या तो हो सकता है कार्बन नंबर 2 के पास हाइड्रोजन आए और कार्बन नंबर 1 के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या हो सकता है क्या कि जो कार्बन नंबर 2 है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आए और 1 के पास क्या चला जाए, दैट इज द हाइड्रोजन। अब हमें ये पता है कि जो आपके पास कार्बोकटायन बना है दो, एक दिस वन और दूसरा दिस वन, ये जो दो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें ये तो है सेकेंडरी कार्बोकटायन, कौन सा कार्बोकटायन, दैट इज द सेकेंडरी, बट जो पहला बना है दैट इज नोन एज द प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है, और हमें पता है जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, ये हम अलग वीडियो में पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करूंगा कि कैसे कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है और कैसे सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होता है और कैसे प्राइमरी लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो कार्बोकटायन, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये बात है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो आपके पास मोर स्टेबल का, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड थ्रू बाय मोर स्टेबल कार्बोकटायन, यानी कि जहां से जो कार्बन मोर स्टेबल है वहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है, वहां से वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस क्या है, अपने पास दो कार्बोकटायन है, एक प्राइमरी, ठीक है, और एक क्या है, दैट इज द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोकटायन से जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टेबल, और यहां से क्या होगा, वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, तो
मैं आप तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मैं ये रिएक्शन कंप्लीटली लिख रहा हूँ कि कैसे कैसे किस किस स्टेप में। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में HBr जो था टूटा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में, बिकॉज दिस इज एन एसिड। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो आपके पास एसिमेट्रिकल अल्कीन थी, ठीक है, उसके ऊपर H पॉजिटिव का अटैक हुआ, उसके ऊपर H पॉजिटिव का अटैक हुआ। तो एक बार तो ये जो H पॉजिटिव है ये कार्बन नंबर 2 के पास पहुंच गया और 1 के पास क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे केस में क्या हुआ कि जो H है वो कार्बन नंबर 1 के पास चला गया और 2 के पास क्या आ गया, पॉजिटिव, जिसके कारण ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया और ये सेकेंडरी। अब प्रोडक्ट यहां से भी बनेगा, प्रोडक्ट यहां से बनेगा। यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट कि यहाँ पे Br नेगेटिव अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, Br नेगेटिव। कैसे कि ये पॉजिटिव पर अटैक किया, यहाँ ये पॉजिटिव पर अटैक किया, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्म होगा वो ये होगा, दैट इज द CH3 CH H CH2 और साथ में क्या लगेगा, साथ में क्या लगेगा, दैट इज द ब्रोमीन। पिछले वाले केस में जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2H और साथ में क्या लगा, दैट इज द Br। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है आप लोगों का, दिस प्रोडक्ट इज द लेस स्टेबल प्रोडक्ट, और जो ये प्रोडक्ट बना है दैट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो कंप्लीट जो रिएक्शन थी ओवरऑल, वो रिएक्शन क्या थी, ओवरऑल जो रिएक्शन थी वो क्या थी, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr क्या बना, दैट इज द CH3 CH Br और CH2H। ये रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन आई है। तो यहां से ही मार्कोनिकोव का जो डेफिनेशन है निकल के आता है कि when an asymmetrical alkene is react with HBr, then H is goes on that carbon of double bond in which number of hydrogen atom are more। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो कहाँ जा रहा है, कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड at which number of hydrogen atom more, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जा रहा है, जहां पर कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड at which number of हाइड्रोजन एटम लेस। ये आपकी कंप्लीट मार्कोनिकोव मैकेनिज्म था कि किस प्रकार से हम किसी एसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाएं तो कैसे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, यहाँ कौन सा अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का क्या हुआ है जी, फॉर्मेशन हुआ है इन दिस केस। ओके, आई होप कि ये रिएक्शन आप लोगों के समझ में आई है। अब इसी का ही एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसी रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कुछ और होता है और एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और बनते हैं। वो क्या है देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वो एग्जाम्पल क्या है, लेट अस टेक इट विल बी द CH3 CH और देन CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कराते हैं, ठीक है। बट हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो क्या है,
पहले मैं उसको लिख देता हूँ जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वो प्रोडक्ट है ये क्या कि CH3 CH2 यहाँ CH सिंगल बॉन्ड के साथ CH2, तो हम करेंगे क्या कि Br तो लगा देंगे यहाँ पे और हाइड्रोजन लगा दूंगे यहाँ पे। भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगाना है, जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या लेस हो, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल लगाना है वहां वो कौन सी कार्बन पे लगाना है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। कैसे लगाएंगे, तो ये अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बट जो अपना एक्चुअल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो कुछ और ही होगा। प्लस लिख देता हूं, मैं बाद में लिखूंगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म के थ्रू इसको देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसका मैकेनिज्म कंप्लीट। देखो भाई मैकेनिज्म देखो क्या बनेगा कि CH3 CH और यहाँ पे क्या है, दैट इज द CH3। इस H को भी आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ब्रॉड करके लिख लो H, ठीक है। और साथ में क्या था, CH डबल बॉन्ड CH2। H पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ से लिख देता हूँ, फ्रॉम HBr से, जैसा कि आपको पता है। होगा क्या, G डबल बॉन्ड H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक बात। डबल बॉन्ड जब H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो जी H कहाँ जाएगा, वहां पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जी, ज्यादा। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जी, ज्यादा। ये लो जी, यहाँ पे चला गया ये वाला हाइड्रोजन, दैट इज द हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है जी। तो अब होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट के थ्रू, एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है उसके थ्रू क्या होना था, उसके थ्रू ये होना था जी, Br नेगेटिव है, आएगा, रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH दैट Br दैट CH3, विच इज क्या होता है, लेस स्टेबल बनता है। ये जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो लेस प्रोडक्ट, मोर स्टेबल कैसे बनेगा, अच्छा लेस स्टेबल क्यों है उसका भी रीजन मैं थोड़ी देर पहले बाद में दूंगा। उससे पहले ही देखो, ये जो भी आपका कटायन का फॉर्मेशन हुआ है एट दिस टाइम, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन है। यहां से टर्सरी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे, देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। यहाँ क्या था, दैट इज अपना हाइड्रोजन, ये आप लोगों का सेकेंडरी कार्बोकटायन था। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि ये जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, कैसे कि CH3 C, इस C के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ इस C जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज द हाइड्रोजन। बाकी सब कुछ जो रह गया वो रह गया, ये लो, ठीक है। अब ये जो कार्बोकटायन फॉर्म्ड हुआ है, टर्सरी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, और हमें ये पता है कि टर्सरी कार्बोकटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकटायन से। ओके, तो इन दिस केस क्या होगा कि अब अपने पास जो Br नेगेटिव है वो आएगा और सीधा इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा, प्रोडक्ट CH3 C CH3 दैट इज द Br और CH2 CH3। तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो ये बना है, दैट प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। तो जो गिवन रिएक्शन थी, इस मोर स्टेबल प्रोडक्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट भी हम नाम दे गए, ठीक है।
और इन दिस केस एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट भी बना था, जो कि क्या था अपना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। आई होप कि ये रिएक्शन आप लोगों के समझ में आई है। ओवरऑल यदि इस रिएक्शन को लिखूंगा, गिवन रिएक्शन को, तो वो क्या रहेगी, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr चेंज इनटू CH3, देन यहाँ पे क्या आएगा C के साथ Br CH3 देन CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये। दूसरा क्या, CH3 CH CH3 देन C, यहाँ पे H के साथ Br और देन CH2 के साथ H, जहाँ पे इन दिस केस ये जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल और जो नीचे वाला है दैट इज द लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि यह मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बना है। तो जहां पर भी आपको लगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इन दिस केस बन रहा है, वहां पे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना और उसके थ्रू क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।